मूवी स्टार्ट होती है तो हम फ्रैंकी के बचपन का फ्लैशबैक में देखते हैं। अगले सीन में हम कार्ला को एक रेस्टोरेंट में एज अ वेटर काम करते हुए देखते हैं, जहां फ्रैंकी भी उसके साथ होता है। वहां से फ्री होकर वो अपने बेटे को प्ले लैंड में ले जाती है, जहां उसके लॉयर की कॉल आती है जो उसे बताती है कि उसका हस्बैंड डिवोर्स के साथ बेटे की कस्टडी भी चाहता है। कॉल सुनते हुए वो वहां से थोड़ी दूर चली जाती है। जब वो वापस आती है तो फ्रैंकी अपनी जगह पे मौजूद नहीं होता। कार्ला को उसका टॉय मिलता है, लेकिन फ्रैंकी कहीं नजर नहीं आता। वो परेशान होकर उसे ढूंढते हुए पार्किंग लॉट में आ जाती है, जहां दूर उसे एक औरत फ्रैंकी को जबरदस्ती कार में बिठाते हुए नजर आती है। वो पागलों की तरह भागती है, कार तक पहुंचती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो कार को नहीं रोक पाती। फिर वो भाग के वैन में आती है और उस कार का पीछा करने लग जाती है। उसके पीछे जाते हुए वो सिग्नल भी तोड़ती है और एक्सीडेंट से बहुत मुश्किल से बचती है। किडनैपर की कार सिग्नल पर रुकती है तो वो भागकर उसका शीशा तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं तोड़ पाती। फिर वो अगली कार को रोकती है कि मेरा बेटा पीछे है, तुम रोको, लेकिन वो गाड़ी उसके आगे से निकल जाती है, जिसकी वजह से किडनैपर की कार भी वहां से निकल जाती है। कायला भागकर अपनी वैन में जाती है और फिर से उस कार का पीछा करने लग जाती है। वो उसे नजर नहीं आती। वो गॉड से प्रेयर करती है कि मुझे बस एक बार गाड़ी नजर आ जाए, तो उसे वहां पे गाड़ी मौजूद नजर आ जाती है। कार्ला उसके पीछे जाती है, लेकिन वो बहुत शार्प टर्न लेके दूसरे रोड पे चली जाती है। कार्ला रोड पे अचानक ब्रेक लगा देती है, जिसकी वजह से बहुत सी गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है और वो बहुत मुश्किल से बचती है। वो फिर से कार बैक करती है और उसी साइड रोड पे जाती है। कार्ला एक ड्राइवर से कहती है कि पुलिस को कॉल करो, क्योंकि उसका सेल फोन नहीं मिल रहा होता, लेकिन ड्राइवर उसकी बात नहीं समझ पाता। कार्ला कार में देखने की कोशिश करती है, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नजर नहीं आता। अब वही किडनैपर औरत कार की बैक साइड खोल के उस पर सामान फेंकती है ताकि कार्ला की कार को रोक सके, लेकिन कार्ला नहीं रुकती। फिर वो कार में से टायर फेंकती है, जिससे कार्ला बहुत मुश्किल से बचती है, लेकिन एक और गाड़ी उस टायर की वजह से उल्टी हो जाती है। कार्ला कार किडनैपर के पास करती है तो फ्रैंकी को देखती है, तो किडनैपर उसे इशारे से कहती है कि यहाँ से दूर जाओ। किडनैपर फिर उसे नाइफ दिखाती है तो वो उसे मजबूरन दूर जाना पड़ता है। कार्ला अपनी कार को फिर से ऑफ रोड के थ्रू उस कार के पीछे लगा देती है। वो रेडियो ऑन करती है तो उसे पता लगता है कि पुलिस एक वैन का पीछा कर रही है, जिसकी वजह से रोड पे एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन वो उसी की वैन का पीछा कर रही होती है, जिसकी वजह से वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है। लेकिन फिर उसे ख्याल आता है कि जब तक मैं इस गाड़ी के पीछे हूँ तो पुलिस मुझे ढूंढेगी, तो मैं इस गाड़ी को भी पकड़वा सकती हूँ। फिर वो अपने बेटे का ट्रांसमीटर सुनती है कि कैसे किडनैपर ने उसे अपनी बातों में लगाया था और फिर उसे किडनैप कर लिया था। अब कार्ला को पुलिस बाइक नजर आती है तो वो अपनी कार को शेक करती है, जिसकी वजह से वो बाइक उसके पीछे लग जाती है। पुलिस ऑफिसर कार्ला से कहती है कि अपनी गाड़ी रोको। वो उससे कहती है कि इस दूसरी गाड़ी को रोको जिसमें किडनैपर मौजूद है, लेकिन किडनैपर होशियारी से इंडिकेटर ऑन करता है और गाड़ी साइड पे कर लेता है, और फिर अचानक कार को पुलिस ऑफिसर की बाइक में मारता है, जिसकी वजह से वो कार्ला और किडनैपर की बाइक के बीच में फंस जाता है। कार्ला उसे बचाने के लिए कार रोड से उतार देती है और ऑफिसर गिर जाता है। वो कार आगे जाके रुकती है, उसमें से एक आदमी निकलता है और कार्ला की तरफ भागता है। वो कार में बैठ के गाड़ी पीछे करती है तो वो उसकी तरफ भागता रहता है, लेकिन वो फिर गाड़ी को उसी की तरफ आगे भगाती है तो किडनैपर पीछे की तरफ भागने लग जाता है। वो कहती है कि मुझे मेरा बेटा दो, और अपना पर्स उसकी तरफ फेंकती है और कहती है कि मेरा पिन कोड ले लो और मेरे बेटे को जाने दो, लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। वो पर्स लेके गाड़ी में चला जाता है। फिर मार्गो उसका पर्स लेके आती है और कार्ला से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी और वो कार भी हमारे साथ होगी। हम एटीएम से पैसे निकलवाएंगे और तुम्हें और तुम्हारे बेटे को जाने देंगे। और फिर वो कार किडनैपर की कार के पीछे लगा देती है। जैसे ही कार अंडरपास से गुजरती है तो मार्गो कार्ला पे हमला कर देती है, उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन कार्ला हिम्मत करके उसे कार से फेंक देती है। जब वो कार अंडरपास से बाहर आती है तो किडनैपर की कार वहां मौजूद होती है। वो उसे डिम्पर देती है और मार्गो की जैकेट पहन के इशारा करती है, जिससे किडनैपर बेवकूफ बन जाता है, और फिर वो दोनों गाड़ियां ड्राइव करने लग जाती हैं। थोड़ी देर बाद किडनैपर कार स्लो करता है तो वो कार्ला को देख लेता है। वो फ्रैंकी को कार के गेट से निकालता है तो कार्ला डर के गाड़ी रोक देती है। थोड़ी देर बाद कार्ला को कुछ लोग फिशिंग करते हुए नजर आते हैं तो वो उन्हें पुलिस को कॉल करने का कहती है और कार ड्राइव करती है। उसे हाईवे पे धुआं नजर आता है तो वो वहां जाती है। वहां उसे वही गाड़ी मिलती है, लेकिन किडनैपर और फ्रैंकी नहीं मिलता। वो लोगों से पूछती है कि मेरा बेटा कहाँ है, तो वो उसे एक डायरेक्शन का बताते हैं, लेकिन फिर एक शख्स उसे बताता है कि पास ही पुलिस स्टेशन मौजूद है, तुम वहां जा सकती हो। पुलिस स्टेशन में लेडी ऑफिसर उसकी बात बहुत आराम से सुनती है और कोई इमीडिएट एक्शन नहीं देती। वो अपने हस्बैंड को कॉल करती है तो उसे पुलिस स्टेशन में बहुत से मिसिंग चाइल्ड्स की पिक्चर मिलती है, तो वो डर जाती है कि मेरा बेटा भी इसकी तरह मिसिंग ही रह जाएगा। तो वो उसे ढूंढने के लिए फिर से खुद निकल जाती है। उसे एक ब्लैक कार नजर आती है। जब वो उसके पास जाती है तो वो गाड़ी तेज हो जाती है, जिसका मतलब वो किडनैपर की ही गाड़ी है। वो कार को उस कार से मारती है, लेकिन वो फिर से ड्राइव करने लग जाता है। किडनैपर एक औरत को गाड़ी से उड़ा देता है और वो औरत एक और कार के आगे जाके गिरती है, लेकिन कार्ला अपनी कार को उसके सामने ले आती है, जिससे उस औरत की जान बच जाती है।
कार्ला का अपना बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है और उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। वो हिम्मत करती है और गाड़ी फिर से ड्राइव करना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद कार एक सुनसान रोड पे आ जाती है। वो फिर से दरवाजा खोलता है लेकिन कार्ला अपनी कार उससे हिट करती है। तभी उसकी कार का फ्यूल खत्म हो जाता है। वो उतर कर उसके पीछे भागती है लेकिन वो गाड़ी दूर निकल जाती है। कार्ला पीछे से आती वैन को रोकती है तो उसका ड्राइवर उसे बताता है कि जिस तरफ जाने का तुम कह रही हो वो एक डेड एंड है। तभी किडनैपर की कार उनकी कार से आके लगती है। कार्ला को जब होश आता है तो वो किडनैपर की कार में जाके फ्रैंकी को ढूंढती है लेकिन वो उसे नहीं मिलता। फ्रंट सीट से किडनैपर उसे शूट करता है लेकिन वो बहुत मुश्किल से बच जाती है और अपनी कार में आके बैठ जाती है। किडनैपर गन से शीशा तोड़ता है और दरवाजा खोलने लगता है तो कार्ला उसका हाथ पकड़ लेती है। वो उसे शूट करने की कोशिश करता है लेकिन कार्ला हैंड ब्रेक नीचे करती है जिसकी वजह से गाड़ी स्लोप से नीचे आती है और दरख्त में जाके टकरा जाती है जिसकी वजह से किडनैपर मर जाता है। कार्ला को किडनैपर का पर्स मिलता है तो उसमें उसका आईडी कार्ड भी होता है। वो उसमें से एड्रेस लेकर अपनी गाड़ी के नेविगेशन सिस्टम में डालती है तो उसे पता लगता है कि इसका घर सिर्फ 2 मील दूर है। वो पैदल वहां जाती है तो उसे मार्गो वहां नजर आती है जो फोन पे बात कर रही होती है कि उसका पार्टनर औरत को मारने गया है और हमने एक और बच्चा किडनैप कर लिया है लेकिन इस बच्चे की पेमेंट डबल होगी। फिर वो फोन बंद करके घर के सामने मौजूद कैबिन में जाती है। कार्ला एक नाइफ पकड़ती है और उसी फोन से पुलिस को कॉल करती है ताकि वो यहाँ आए और इनकी मदद करे। तभी मार्गो घर में वापस आती है तो उसे गन टेबल पर पड़ी हुई मौजूद मिलती है। वो समझती है कि डैडी वापस आ गया है लेकिन उसे डैडी कहीं नहीं मिलता तो वो कार में बैठ के वहां से चली जाती है। कार्ला उस कैबिन में जाती है तो उसे फ्रैंकी ऊपर पोर्शन में नजर आता है जो कि लॉक होता है। वो एक होल में से देखता है जिसके मिड में एक बड़ा पाइप होता है। फ्रैंकी के साथ 2 और बच्चियां मौजूद होती हैं। अब मार्गो कार में वापस आती है तो वो रो रही होती है जिसका मतलब वो डैडी की बॉडी देख के आई है। कार्ला उस पाइप को तोड़ने की कोशिश करती है तो मार्गो उसकी आवाज सुन लेती है। फ्रैंकी को उतारने के बाद वो 2 लड़कियों को बुलाती है लेकिन वो डर की वजह से नीचे नहीं आती। कार्ला फ्रैंकी को लेके वहां से भागती है और मार्गो गन लेके घर से बाहर आ जाती है। उसका कुत्ता भी उसके साथ होता है। वो कार्ला के पीछे लगा देती है। फिर मार्गो को बोट नजर आती है जो कि किनारे से दूर जा रही होती है। मार्गो उस पर फायर करती है लेकिन कार्ला उसके नीचे पानी में छुपी हुई होती है। वो पानी से बाहर निकलते हैं तो कार्ला फ्रैंकी को वहां छोड़ती है और खुद थोड़ी आगे चली जाती है। अब कुत्ता फ्रैंकी को देख लेता है और मार्गो उस पर फायर करने लगती है। तभी कार्ला उसका पाँव पकड़ के उसे पानी में फेंक देती है, उसे डुबो के मार देती है। फिर वो दूसरी 2 बच्चियों को बचाने आती है तो उसके पीछे एक आदमी गन लेके खड़ा होता है और पूछता है कि मार्गो कहाँ है। कार्ला उसे बताती है कि वो पानी में है। वो उसे बताती है कि इन लोगों ने मेरे बच्चे को किडनैप किया था और यहाँ पे और भी बच्चे मौजूद हैं। मैंने पुलिस को कॉल भी कर दी है। तो वो आदमी आगे होकर उनकी मदद करता है और कहता है कि गर्ल्स मेरी तरफ आओ, मैं तुम दोनों की हेल्प करने आया हूँ। कार्ला स्टिक उठाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें कहा है कि ऊपर बच्चे हैं, ये नहीं बताया कि ऊपर 2 बच्चे हैं और वो दोनों लड़कियां हैं। वो गन निकालने लगता है लेकिन कार्ला जोर से उसे मारती है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। फिर वहाँ पुलिस आ जाती है और मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल।